हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। कल के पार्ट में ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन जो आए हैं ना वो बहुत मतलब यूनिक से हैं। तो पहले मैं एक लड़की के बारे में बात करना चाहूँगी। उनका नाम तो मुझे याद नहीं, ऑफ कोर्स मैं यहाँ नाम याद नहीं रखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि ये स्टोरी हमें पहले से ही पता है, तो दोबारा क्यों सुना रहे हो। क्या मैंने आपको पहले ये बताया था कि वांग निंजा और विंग के बीच में कैसे क्या हुआ था? क्या मैंने ये बताया था कि कैसे विंग को ये पता चला था कि वो बाप बनने वाला है? क्या मैंने ये बताया था कि वांग निंजाओ का मिसकैरेज हो चुका था? और क्या अब मैं जो बताने वाली हूँ क्या वो आपको ऑलरेडी पता है? अगर सच में आपको ये लगता है ना कि ये स्टोरी कैसे मतलब अब क्या होने वाला है या आपको पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्टोरी यहीं पे रोक दूँगी। दूसरा, किसी ने मुझे जो लास्ट मतलब होली के टाइम पे मैंने वीडियो डाला था, उस टाइम पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एक ऐसा अफेयर बनाओ जिसमें वांग जी किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट हो और विंग मतलब कम बैक टू मी टाइप ऐसा कुछ। देखो, इसमें 2-3 लोग अगेंस्ट में थे, उन्होंने इसको पूरी तरीके से मतलब डिसएग्री किया है। लेकिन मैं सच में एक बार अपने दिल से ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी स्टोरी बनाऊँ। मैं एक ट्राई देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे ना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बीच में ही इस स्टोरी को रोक दूँगी अगर आपको स्टोरी ना पसंद आए। ऑफ कोर्स हमें भी वांगशान एक साथ ही पसंद है। वांगशान के अलावा अगर कोई और किसी और के साथ शिप होता है ना, मुझे वो सच में पसंद नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं जहाँ पे विंग को शेयर्ड वाइफ बना देते हैं, या फिर विंग लैंसी चेन के साथ दिखा देते हैं, वैन चाओ के साथ दिखा देते हैं, या फिर मतलब एक लंबी सी जर्नी दिखा देते हैं उनकी। और यहाँ तक कि वांग जी को भी किसी और के साथ दिखा देते हैं और बहुत सारी लंबी जर्नी। लेकिन मुझे सच में वो पसंद नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं तब तक उन चीज़ों के लिए वेट करती हूँ जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि विंग और वांग जी एट द एंड एक ही होंगे। इवन बहुत सारी स्टोरीज तो ऐसी है ना जहाँ पे लैन सिचियन और वांग जी दोनों ने ही ना विंग को शेयर किया है। आई रियली हेट दैट। मतलब मुझे वो कभी भी पसंद ही नहीं आया और मैंने उन स्टोरी को सुना भी नहीं है। लेकिन एक ट्राई मैं इसमें ज़रूर देना चाहूँगी। और हाँ, मैं ये श्योरिटी के साथ मतलब आप लोग को श्योर करती हूँ कि जो वांग जी किसी और के साथ होगा ना, उसमें मैं 2 से 3 एपिसोड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड, इसके ज़्यादा मैं किसी और के साथ उसका एपिसोड नहीं दूंगी। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो स्टोरी को सुनते हुए बीच में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एफएफ को रोक दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वांग निंजा का मिसकैरेज हो चुका था और विंग को जब ये पता चलता है तो वो मतलब वांग निंजा उससे क्वेश्चनिंग करता है। लेकिन इस बीच उसने एक चीज़ ऑब्जर्व अच्छे से नहीं की थी कि वांग निंजाओ के पास इस वक्त सबसे पहले विंग को होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसके पास वेंचाओ था। विंग वेंचाओ को अच्छे से जानता था क्योंकि वो उसका एक टाइम पे कॉलीग रह चुका है। आई मीन उस लेवल का नहीं, लेकिन हाँ एक ही कंपनी में वो काम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी उसके ध्यान में ये बिल्कुल भी नहीं था कि आखिरकार वांग लिंजाओ के साथ वेंचाओ कर क्या रहा था, क्योंकि वांग लिंजाओ ने भी कभी भी उसका जिक्र नहीं किया था। जब उन दोनों की शादी की बात चल रही थी तब भी उन दोनों के बीच में ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ है, या फिर हो सकता है रिलेशन में हो या फिर कजिन ब्रदर हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी विंग को नहीं पता था। और इतने महीनों में मतलब ये जो 6 से 7 महीने जो उसका ध्यान रखा गया था ना लैन विंग के थ्रू, उस महीनों में उसने कभी भी वेंचाओ को उसके आसपास तक नहीं देखा था। तो वो नहीं जानता था कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन है। और फिलहाल के लिए उसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी नहीं की थी, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज़ जाननी थी कि आखिरकार ये कैसे हुआ। वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा लोड लेता था। मतलब सुबह वांग जी के लिए जब ब्रेकफास्ट बनाता था तो उसमें से ही वो वांग निंजाओ के लिए भी लेके जाता था ताकि उसको वहाँ पे काम ना करना पड़े। ऑफिस से लौटते वक्त तो पहले वांग निंजाओ के घर जाता था, वहाँ पे खाना बनाता था, दिन भर की जितनी गंदगी उसने फैलाई होती है उसको साफ करता था, उसके कपड़े धोना, हर एक चीज़ उसने पर्सनली ना, मतलब वो एक सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पर्सनली हर एक चीज़ खुद से की थी। लेकिन एट द एंड रिजल्ट उसको ये मिलता है कि उसका बेबी है ही नहीं, जिसके लिए उसने इतनी सारी चीज़ें की थी। फिलहाल के लिए तो उससे बस ये आंसर जानना था। वांग लिंजाओ जो कि नेक्स्ट डे तक थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी और उसने विंग
विंग ने फिर से उससे यही क्वेश्चन किया था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि जिस घर में विंग ने उसको रखा था वहाँ पे कुछ अप्स डाउन्स भी नहीं थी, मतलब कोई सीढ़ियाँ वगैरह भी नहीं थी, कुछ ऐसा भी नहीं था कि तुम यहाँ से गिर गए और ये सब कुछ हो गया। एट द एंड वांग लीचाओ उसको ये बताती है कि वो वैन चाओ के साथ कहीं जा रही थी और छोटे से एक्सीडेंट के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे विंग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसने अपने बेबी को खो दिया है, लेकिन अब पीछे जो रह चुका है वो है वांग लीचाओ। ऑफ कोर्स इस वक्त वो वीक है, उसे ज़रूरत है उसकी ध्यान रखने की। हालांकि अब तो विंग की जिम्मेदारी पूरी ख़त्म हो चुकी है, बेबी है नहीं, तो वांग लीचाओ के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते उसने ये ज़रूर सोचा था कि जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर जाती तब तक उसका पूरा ध्यान रखेगा। एक हफ्ता ऐसे ही निकला था। इस एक हफ्ते में जितने बार भी विंग वांग लिंजाओ के आसपास जाता था ना, उतने बार उसे वैन चाओ उसके आसपास ही दिखता था। कभी वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते थे, कभी वैन चाओ उसको खाना खिलाता था, कभी उसके फॉरहेड पे मसाज देता था, कभी उसकी बैली पे हाथ रखा। मतलब विंग को ये सारी चीज़ें कुछ अजीब ही लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यार इन दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। उसे कोई मतलब नहीं था कि रिश्ता है कैसा नहीं है, उस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप है तो आज तक ये वैन चाओ कहाँ था। जब वांग लिंजाओ के पेरेंट्स ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो डायरेक्टली मेरे घर पे आ गई, तो तब तक ये कहाँ था। इतने महीनों में, मतलब 1 से 1.5 महीने वो उसके घर पे रही। उसके बाद विंग ने उसके लिए अलग घर अरेंज किया, तब तक तो उसने वैन चाओ को नहीं देखा था। लेकिन अचानक से ये इंसान कहाँ से आ गया। विंग के दिमाग में ना थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब अजीब तरीके से घर कर चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं इन दोनों का कोई अलग रिश्ता तो नहीं है ना, आई मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ें डाउट होना उसको लाजमी भी था, क्योंकि उन दोनों के बीच में जितने इंटीमेट सीन्स उसने देखे, मतलब इतने क्लोजनेस उसने देखी थी ना, कभी कभार तो उन दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट अटैच होते होते रह जाते थे विंग के इंटरप्शंस की वजह से। विंग को अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वांग लिंजाओ ने ज़बरदस्ती उसके ऊपर कुछ चीट किया हो। उसने बिना वांग लिंजाओ को बताया ही ना अब वांग लिंजाओ का बैकग्राउंड चेक करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि वांग लिंजाओ और वैन चाओ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है। और ये जान के तो विंग की तो मतलब हवाइयाँ उड़ चुकी थी कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ये जानते हुए भी कि वो किसी और के साथ सोई है, किसी और की बेबी को कैरी कर रही है, और 9-10 महीने के बाद उस बेबी को उसने किसी और को देना है, वो कैसे ये सब कुछ टॉलरेट कर सकता है। आई मीन हर एक चीज़ जानने के बावजूद भी विंग के दिमाग में एक बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वांग लिंजाओ ने जैसे ये बात मुझसे छुपाई थी कि वो ऑलरेडी मतलब इसके साथ रिलेशनशिप में थी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो बेबी भी मेरा नहीं था। ये चीज़ विंग के दिमाग में एकदम से अचानक से आई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि विंग को अपनी आदत अच्छे से पता थी। वो अल्कोहल इतना पी लेता था ना कि वो 10 बॉटल्स भी निकल जाए ना उसके गले के नीचे तो उसको नशा ना के बराबर होता था, और हो भी गया ना तो इतना नशा इतना नहीं डूबा रहता था वो। दूसरा, अगर बाय एनी चांस उस दिन उसने ओवर कर भी लिया था, हालांकि उसको अच्छे से याद था उसने कुछ शॉट्स ही लिए थे, लेकिन फिर भी ओवर हो भी गया है। वो नशे में धुत है जहाँ पे उसको खुद का ख्याल नहीं है, तो वो ये सब कुछ कैसे कर गया। आई मीन नशे में इंसान खुद को संभाल नहीं पाता है, अराउस्ड फील करना, किसी और को टच करना, हंग्री लिव्स के साथ ये सब कुछ कर जाना, इट्स इम्पॉसिबल टाइप्स, ऐसा विंग को लग रहा था। विंग अपने दिमाग में सोचता है कि अगर वो एक बार फिर से उसी पार्टी वाली जगह पे जाए और वहाँ पे चेक करे कि क्या हुआ था कैसे नहीं हुआ था। ऑफकोर्स वो एक ग्रैंड पार्टी थी, तो वहाँ पे मतलब जगह भी ग्रैंड थी, तो वहाँ पे सीसीटीवी तो होंगे ही। विंग ने यहाँ पर से अब खोज जारी की उन सीसीटीवी फुटेजेस की जो उस हॉल मतलब उस पार्टी की जो एरिया थी ना वहाँ पे लगाए हुए थे। उसने ट्राई किया, बट होटल के ओनर ने ना पहले उसे मना कर दिया था कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को भी फुटेज नहीं दिखा सकते। हालांकि
मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्लियरली मना कर दिया था। विंग ने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, पैसे ऑफ़र किए, बहुत कुछ किया, और एट द एंड विंग ने यहाँ पर रियलिटी बताई ही दी, सच्चाई बताई ही दी कि आखिरकार उसे ये फुटेज क्यों देखना है। लगभग 1 हफ्ता लगा था उस होटल के ऑनर को ये मतलब कन्विंस करने में कि उसे वो फुटेज क्यों देखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली उस दिन का फुटेज उसे मिल चुका था, क्योंकि विंग को क्लियरली वो डेट भी याद नहीं थी। ऑफ कोर्स उसके बाद इतना ज़्यादा क्यूरियस मचा उसकी लाइफ में कि डेट तो क्या यार, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसने बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स से ही उस डेट का पता चल लगाया था, और एट द एंड उसने फाइनली उस दिन का ना, मतलब उस नाइट का ना, यहाँ पे फुटेज देख लिया था। पहले उसने उस एरिया का फुटेज देखा था जहाँ पे विंग और वांग निंजा साथ में बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। विंग ने अपने शॉट्स गिने थे तो वो 5 से 6 से ज़्यादा नहीं थे, और विंग के लिए ये एकदम शॉकिंग था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 6 शॉट्स में ही, 6 पैक में ही वो इतना मतलब धुत हो गया कि वांग निंजा उसकी वेस्ट पे हाथ डाले, उसके एक हाथ को अपने कंधे पे लिए, वो उसको लॉबी की तरफ लेके जा रही थी। और आगे चल चल के कुछ देर की बात तो विंग अपना पूरा सेंस ही खो चुका था, और वो पूरी तरीके से वांग निंजा के ऊपर आ चुका था। यहाँ से यहाँ का सीन कट होता है, और अब लॉबी के लिए जो सीसीटीवी लगे हुए थे यहाँ से वहाँ का सीन शुरू होता है। कुछ आगे चल के ही वांग निंजा और विंग दोनों ही एक साथ ज़मीन पे गिर जाते हैं, यानी कि लॉबी में गिर जाते हैं। और यहाँ पे वांग निंजा अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हुए बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने अपने फ़ोन को अपने पर्स से बाहर निकाला, किसी को कॉल किया, और थोड़ी ही देर के बाद कोई वहाँ पे आ भी चुका था। उसने वांग निंजा के साथ विंग को उठाया, कमरे के अंदर रखा। वो तो पहले ही आ चुका था कमरे से बाहर, और वांग निंजा 10 मिनट के बाद उस कमरे से बाहर निकल चुकी थी। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे जब वांग निंजा फिर से कमरे के अंदर एंटर करती है। वो आदमी कौन था ये किसी ने भी नहीं पहचाना, क्योंकि वो अपने फेस में मास्क लगा के आया था। उसने पूरी तरीके से हैट वगैरह पहनी हुई थी, तो यहाँ पे वो पहचाना नहीं गया। और ना ही विंग को याद है कि उसने ऐसे किसी भी इंसान को ना पार्टी में देखा था। लेकिन एक चीज़ तो उसको अच्छे से श्योर हो चुकी थी कि वो उस रात में वांग निंजा और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर से उसे याद आता है कि अगर सच में उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो बेड सीट में जो ब्लड स्टेन था वो क्या था? 1 मिनट, क्या वांग निंजा वर्जिन थी? विंग के दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया। ये 2 क्वेश्चन के आंसर अब सिर्फ वांग निंजा ही दे सकती थी। विंग ने रिक्वेस्ट करके उस फुटेज को अपने फ़ोन में ले लिया था। उसने यहाँ पे हॉस्पिटल से ऑलरेडी 1 दिन की छुट्टी ले रखी थी, और यहाँ पे सीधा वो वांग निंजा के पास गया। अभी तक वांग निंजा उसी के घर में रह रही थी जहाँ पे विंग ने उसको रखा हुआ था, और यहाँ पे जाके विंग देखता है कि आज भी वैन चाओ उसी घर में है, बट आज तो उसने उन दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज तरीके से देख लिया था। वो दोनों ही काउच में एकदम मेकआउट कर रहे थे। हाँ, कपड़े अभी तक थे, बट लिप्स एकदम अटैच थे, एकदम हंग्री तरीके से एक दूसरे पे अटैक किए हुए थे वो दोनों। विंग जैसे ही देखता है ना, तो उसको तो पूरी तरीके से मतलब अपने आप पे हंसी आने लगती है कि मतलब इतने महीनों में उसने क्या किया। उसने अपना रिश्ता बिगाड़ के रख दिया, अपना घर तोड़ के रख दिया, सिर्फ एक झूठ के चक्कर में। वो यहाँ पे पीछे से क्लैप करता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, वाह ये सीन सच में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मुझे ऐसा सीन भी मेरे घर में देखने को मिलेगा। वांग निंजा और वैन चाओ एक दूसरे से अलग होते हैं और शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। वांग निंजा वैन चाओ को इशारा करती है और वैन चाओ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग उसको रोकते हुए बोलता है, वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, और मुझे लगता है कि जहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दे पाएगी वहाँ पे तुम दे दोगे, क्या पता, हो सकता है ना ऐसा। ऐसा कहते हुए वो वैन चाओ को वापस उसकी सीट पे बैठने के लिए बोलता है। वांग निंजा अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है तो विंग बोलता है, मत करो, मैं ऑलरेडी तुम्हें पूरी तरीके से देख चुका हूँ, बट अफसोस तुम जैसी लड़कियाँ ये एक बार भी नहीं सोचती हो ना कि तुम क्या कर रही हो। कितना इजी होता है ना तुम्हारे लिए किसी के भी सामने अनड्रेस्ड होके रह जाना, एक
अनजान इंसान के सामने तुम नेकेड सोई थी, उसी के बिस्तर पे। सच में बिल्कुल भी शेम नहीं है ना तुम्हारे अंदर? वांग लिंजाओ विंग को थोड़ा सा वियर्ड और शॉक्ड एक्शंस के साथ देखती है, और यहाँ पे विंग उन दोनों के ही सामने टेबल पे बैठते हुए बोलता है, बाय द वे तुम लोगों की सेमलेस चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर तुम दोनों को ही देना होगा। उसने एक वीडियो वांग लिंजाओ और वेंजाओ दोनों के ही सामने चला दिया। उसके बाद बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या है? वेंचाओ का तो गला सूख चुका था और वांग लिंजाओ उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से अब वो कैसे बचे। ऑफ कोर्स विंग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। क्या वो बेबी उसका था? ऑफ कोर्स उसका नहीं था, वो ऑलरेडी जान चुका है। क्या वांग लिंजाओ वर्जिन थी? ऐसी स्थिति में देखने की बात तो ऑफ कोर्स नहीं ही थी, और अगर वो ऑलरेडी किसी का बेबी कैरी कर रही थी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं थी। एक के बाद एक विंग ने उन दोनों के सामने बहुत सारी फुटेजेस उनको दिखा दी, जैसे कि जो क्लब में पार्टी वाले एरिया पे थी, हॉलवे की थी, और दोबारा हॉलवे की थी। सुबह जब रूम से बाहर वांग लिंजाओ आई थी तो वो फिर से वेंचाओ के साथ वहाँ से निकली थी। ऐसी बहुत सारी फुटेजेस थी जो कि विंग ने उन दोनों को ही दिखाई थी। विंग अपने फ़ोन को साइड रखते हुए वांग लिंजाओ के सामने अपने हैंड्स को क्रॉस करते हुए, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ना एक दूसरे के साथ टकल करते हुए और अपने हैंड्स को ना अपने नीज पे एकदम रेस्ट देते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब कुछ क्या था? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम दोनों की शादी होने वाली थी, तब तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि तुम्हें 1 साल आंट यू के साथ रहना होगा ताकि मैं इस जगह पे अपना घर ले सकूं, और तब तो मैं अपने साथ लेके आऊं। लेकिन तब तो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, तब तो तुमने बड़े ही एग्रेसिव तरीके से बहुत एटीट्यूड दिखाते हुए मुझे मना किया था। तो अब ये सब कुछ क्या है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना भी कैपेबल नहीं था कि वो अपने खुद की बेबी को एक्सेप्ट कर सके? तुम मेरे सर पे उसे मारना चाहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और तुम मुझे एक पल के लिए ये भी कह देती ना कि वो वेंचाओ का बेबी है, तो भी मैं उसको हंसी हंसी एक्सेप्ट करता, क्योंकि मुझे बच्चे पसंद हैं। मैं कभी नहीं देखता कि वो किसका बेबी है, लेकिन तुमने मेरा घर तोड़ दिया है वांग लिंजाओ। मेरा हस्बैंड मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है तुम्हारी वजह से। तुमने उसके सामने बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जबकि तुम्हारे और मेरे बीच में कभी फ्रेंड्स के लिए भी जगह नहीं थी, कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं था। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने फिर भी तुम्हें सपोर्ट किया, ये सोचकर कि तुम जिस बच्चे की माँ बनने वाली हो वो मेरा बच्चा है। मुझे समझ में नहीं आता तुमने ये सब कुछ किया ही क्यों? ना ही मैं इतना रिच हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, ना ही मैं इतना पॉपुलर हूँ, तो तुमने क्यों किया ये सब कुछ? किस्मत ने ऑलरेडी मेरे और वांग जी के साथ बहुत सारे गेम्स खेले थे। हम लोगों का रिश्ता टूट के फिर बना था, और तुमने फिर से उसे तोड़ दिया। और स्टूपिड मी, जो मैं तुम्हारी बातों पे आ गया। काश जो दिमाग मैंने आज लगाया है तब लगाया होता, तो मेरा हस्बैंड आज मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। आज जिस बेबी को वो कैरी कर रहा है ना, उसका ध्यान रखने का पूरा पूरा अधिकार मेरे पास भी होता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं खुद के बच्चे और हस्बैंड दोनों से दूर हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सजा के अधिकारी हो? तुम्हें मैं सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मेरे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें जरूर देने होंगे। क्या वांग लिंजाओ सच में विंग को विंग के क्वेश्चंस का आंसर देगी? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।